यार पद्मा, तू एक नंबर की पदौड़ी है क्या? पदौड़ी होगी तेरी अम्मा, उन्हें आलू के पराठे ठूस ठूस के खिला दे, वो दिन रात पूरे गांव में पाती रहेंगी, जिससे मौसम थोड़ा गर्म हो जाएगा। यार तू बेवजह भड़क रही है, तेरा नाम पद्मा है ना, तो पदौड़ा मैच कर गया, इसलिए मैंने बोल दिया। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुझे नवंबर में शादी कर लेनी चाहिए थी, इतनी ठंड में शादी करने की क्या जरूरत थी? यार तुझे तो अच्छी तरह पता है, मेरा एक सपना है कि मेरी भयंकर ठंड में सुहाग रात वाली रात मैं और मेरा हस्बैंड रजाई के अंदर बैठकर चाय पिए। वैसे भी मेरा होने वाला पति लोको पायलट है, शादी के तुरंत बाद उसकी ज्वाइनिंग है। तभी अचानक हवाएं तेज हो गई, बहुत तेज शीतलहर आ गई, बारिश भी तेज होने लगी। दूल्हे का घोड़ा भी कहीं भाग गया था, लेकिन दूल्हा पैदल ही पद्मा के घर की तरफ बढ़ रहा था। तभी पद्मा के पिता ने कहा, राजू बेटा कितना हिम्मत वाला है, सारे बाराती भाग गए, लेकिन ये बेचारा अकेले ही पैदल चला आ रहा है हमारी बेटी के लिए। कहीं मेरा सपना अधूरा तो नहीं रह जाएगा? नहीं, दूल्हा तो आई गया है, मैं किसी तरह शादी कर लेती हूँ ताकि मेरा रजाई के अंदर बैठकर राजीव के साथ चाय पीने का सपना पूरा हो सके। किसी तरह बड़ी मुश्किल से उस तेज तूफान में घर के अंदर बैठाकर पद्मा और राजीव की शादी कर दी गई। शादी के बाद पद्मा अपने ससुराल पहुंची। वहां पर उसके बूढ़े सास ससुर और एक ननद थी। सुहाग रात वाली रात पद्मा दूध की जगह 2 चाय के कप लेकर पहुंच गई। अंदर पहुंचते ही उसने जैसे ही रजाई को देखा, उसे बहुत अच्छा लगा। पद्मा, मैंने तो सुना था सुहाग रात वाली रात पत्नी अपने पति के लिए दूध लेकर आती है, तुम तो चाय लेकर आ गई। अरे वाह, कितनी खूबसूरत रजाई है। दरअसल मेरा बचपन से सपना था कि मैं सुहाग रात वाली रात अपने पति के साथ रजाई के अंदर बैठकर भयंकर ठंड में चाय पीऊं, और फाइनली आज मेरा सपना पूरा होने वाला है। पद्मा ने चाय के कप साइड टेबल पर रखे और बेड पर बैठकर जैसे ही उसने रजाई अपने हाथों में ली, वैसे ही तूफान और बर्फबारी इतनी तेज हो गई कि उनका पूरा घर उजड़ गया। घर की दीवारें और छत ढह गए। किसी तरह राजीव अपने परिवार को लेकर घर के बाहर निकल आया, लेकिन सारा सामान बर्बाद हो गया था। अब भारी बर्फबारी में राजीव अपने परिवार के साथ बिना छत के सड़क पर था। ये क्या हो गया? रजाई के अंदर बैठकर चाय पीने का सपना पूरा ही होने वाला था कि तभी इतना भयंकर तूफान आ गया। राजीव बेटा, अब हम कहाँ रहेंगे? माँ, पिताजी, छुटकी, परेशान होने की कोई बात नहीं है। भले ही हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, लेकिन मेरी लोको पायलट की नौकरी तो बची है। चलो रेलवे स्टेशन चलते हैं। थैंक गॉड, कम से कम एक आखिरी उम्मीद तो बाकी है, एक दिन बाद ही सही, लेकिन रजाई के अंदर बैठकर चाय पीने का सपना मेरा पूरा होकर ही रहेगा। भैया तो फिर इसी बात पर जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, मुझे बहुत ठंड लग रही है। राजीव खुशी खुशी अपने पूरे परिवार को लेकर रेलवे स्टेशन चला गया। सर, कल से मेरी ज्वाइनिंग है एज अ लोको पायलट। ये रहा मेरा ज्वाइनिंग लेटर। स्टेशन मास्टर ज्वाइनिंग पढ़ते ही जोर जोर से हंसने लगा। भाई साहब, ज्वाइनिंग लेटर में कोई चुटकुला लिखा है क्या? देखिए श्रीमान, आपको किसी ने उल्लू बना दिया है। ये ज्वाइनिंग लेटर नकली है। ये ज्वाइनिंग लेटर तुम्हें मिला कैसे? कोई एग्जाम दिया था तुमने? नहीं सर, मुझे एक आदमी मिला था, उसने कहा था कि 2 दिन के अंदर मैं तुम्हारी ज्वाइनिंग करा दूंगा। उसने मुझसे पैसे भी लिए, मैंने अपने खेतों को गिरवी रखकर उसे लाखों रुपए दिए। तुम लोग पढ़े लिखे होकर भी इन जैसे स्कैमर्स के चक्कर में आ जाते हो। ये सब जानकर सबसे बड़ा झटका राजीव की पत्नी पद्मा को लगा, क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद बची थी वो भी टूट गई। अब वो लोग प्लेटफॉर्म पर ही रहने लगे। राजीव कहीं से बड़ी मुश्किल से एक रजाई का इंतजाम करके लाया, जो कि उसने अपने माँ बाप को दे दिया। बाकी लोग ठंड में ही थे, कांपते रहे। ये लो, बड़ी मुश्किल से कुछ खाने का सामान लाया हूँ, आप सब लोग खा लो। और थोड़े पैसे हैं मेरे पास, कल से मैं यहीं स्टेशन पर चाय बेचूंगा ताकि आगे का गुजारा चल सके। जब सारी उम्मीद खत्म हो गई, तब उनके पास चाय बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ये छोटी सी उम्मीद अभी तक उनको जिंदा रखे हुए थी, लेकिन ये उम्मीद भी उनके अगले दिन टूट गई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, तेज बर्फबारी की वजह से रेल की पटरियों में बहुत ऊंचाई तक बर्फ जम गई है, इसीलिए सारी ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। अब कुछ दिनों तक ट्रेनें नहीं चलेंगी। आपकी असुविधा के लिए खेद है। अब पद्मा और उसके ससुराल वालों की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। आगे जिंदगी कैसे बितानी है, पेट कैसे पालना है, ये उम्मीदें भी टूट चुकी थी। अगले दिन से राजीव ने स्टेशन पर काम कर रहे लोगों को चाय बेचनी शुरू की। ऐसे दिन बीतते गए। फिर एक दिन, कितने सपने थे मेरे शादी को लेकर, सारे के सारे टूट गए। राजीव, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। अरे मेरे माँ बाप भले ही गरीब है, लेकिन कम से कम एक घर तो है, खाना पीना तो है, सुबह सुबह चाय तो मिल जाती है सुकून से। बिटिया, हम तो तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं, हमने जानबूझकर तो कुछ ऐसा नहीं किया। आपके बेटे ने मुझसे झूठ बोलकर शादी की है। मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती, फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ मैं। इतना कहकर पद्मा वहाँ से जाने लगी कि तभी फिर से अचानक एक अनाउंसमेंट हुआ।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आप सभी के लिए खुशखबरी है। अब पटरियों पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी है, इसलिए रेल यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर गाड़ी संख्या 52341 कुछ ही समय में पहुंच रही है। ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद पद्मा के परिवार में खुशी की और उम्मीद की एक लहर फिर से दौड़ गई। लेकिन तभी पद्मा को कुछ सुनाई दिया। एक आदमी का पैर रेल की पटरी में फंस गया था और सामने से ट्रेन आ रही थी। अरे कोई बचाओ मुझे, अरे कोई है। सभी उस आदमी को देख रहे थे, लेकिन उसे बचाने की हिम्मत किसी में नहीं हो रही थी। ट्रेन बहुत नजदीक आ चुकी थी। ट्रेन उस आदमी को टक्कर मारने वाली थी कि तभी पद्मा दौड़ कर गई और किसी तरह उस आदमी का जूता उतार दिया, जिससे उसका पैर आजाद हो गया और झट से वो दोनों प्लेटफॉर्म पर आ गए। बिटिया, आज तुम्हारी वजह से मुझे 1 सेकंड की कीमत समझ आई। अगर 1 सेकंड भी हम ऊपर चढ़ने में देर कर देते तो हम दोनों ही अपनी जान गंवा बैठते। बिटिया, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई। बिटिया, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतने में वहाँ पर वही स्टेशन मास्टर कुर्सी लेकर आ गया, क्योंकि वो आदमी रेलवे का बहुत बड़ा अधिकारी था। कैसे स्टेशन मास्टर हो तुम? रेलवे का अनाउंसमेंट होने के बावजूद भी तुम अपने दफ्तर में ही बैठे रहे। मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? आज से तुम्हारी जगह ये लड़की संभालेगी। तुम्हारा ट्रांसफर भागलपुर के एक छोटे से स्टेशन पर कर देता हूं, क्योंकि वहां ज्यादा यात्री नहीं आते। तुम आराम से बैठकर सोते रहना ऑफिस में। बेटी, कल से तुम यहाँ की स्टेशन मास्टर हो। तुम्हें 1.5 लाख हर महीना मिलेगा और सरकार की तरफ से एक बंगला भी रहने को मिलेगा तुम्हारे परिवार के लिए। कहते हैं अंत भला तो सब भला। अब पद्मा अपने परिवार को लेकर सरकारी बंगले में चली गई। वहां पर फाइनली वो रजाई के अंदर घुसकर अपने पति राजीव के साथ चाय पीने लगी।